चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। सबसे पहले आज वो परिस्थिति नहीं है, लेकिन जब मेरा बेटा सिर्फ 2 साल का था, 3 साल का था, तो मेरे बड़े भाई ललित नारायण चौरागढ़ गोंदिया में रहते थे। तो एक्चुअल एजुकेशनल के बारे में जो सोच थी मेरे बड़े भैया की, उनने उसके बारे में मुझे मोटिवेट किया और मेरे धर्मपत्नी ने वो साथ दिया। और मेरा बड़ा बेटा जो IIT में अभी है, आपके सामने बैठा है, वो 3 साल का होते हुए मतलब माँ को छोड़ करके बड़े भाई के पास में रहा। और वो मेरे बड़े भैया ललित चौरागढ़े, इनने जो एजुकेशन के बारे में उनको जो अच्छी जानकारी थी उसके बारे में मोटिवेट किया और हमने मेरे बड़े बेटे को वहाँ पर शिफ्ट कर दिया पढ़ने के लिए। मेरे दादाजी थे ए सुंदरराव जी चौरागढ़े, मेरी आई गजराबाई चौरागढ़े, इनने मतलब अच्छी तरह से देखभाल करते हुए, हमारी भाभी जी लीनाबाई चौरागढ़े, इन्हें ध्यान रखते हुए हर चीज़ का इतना सपोर्ट किया, उस बच्चों को इतना मोटिवेट किया। और मेरा बेटा समीर एक 3 साल का बच्चा होकर माँ का दूध छोड़कर वहाँ पर रहा और उसने इस तरह से मतलब अपने दिमाग में सोचा, उस समय तो बच्चा था वो, लेकिन उसके दिल में क्या जिद थी क्या नहीं थी, उसने आज करके दिखाया। यही था कि बहुत लोगों को लगता है कि मैं ज़मीन खरीद लूँ 10 एकड़ 50 एकड़ वो मेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन मेरा एम था कि मैं जो मेरे 3 पुत्र हैं, 3 पुत्र जो मेरे हैं वही मेरी प्रॉपर्टी है और इनके लिए मैं कुछ कर सकूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो भी मैंने किया। मैं अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी समझाऊँ। एक्चुअल CRPF में तो था, मैं 8 साल नौकरी की वहाँ पर CRPF में मैं। उसके बाद मैं किसी कारण से डिसमिस हो गया, जो डिपार्टमेंटली कुछ एक्शन थी, लेकिन उससे आने के बाद मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हुई कि मैं इतना लाचार हो गया था। लेकिन बच्चों की जिद देखते हुए और बड़े भाई का मोटिवेशन, बड़े भाभी जी का मोटिवेशन और मेरे धर्मपत्नी का मतलब जो एक साथ मुझे मिला, एक बहुत ही अलग था। और जिससे मैंने प्रतिकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति तो थी नहीं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में ये सोचा कि नहीं, जिस तरह से मेरी जिंदगी गई उस तरह से मेरे बच्चों की जिंदगी ना हो पाएगी। इसको सोचते हुए मैंने संघर्ष करके जो बच्चों की हॉबी थी या उनके मन दिमाग में जो बात चलती थी उसको देखते हुए मैंने उस चीज को संघर्ष करके मैंने उस मुकाम तक पहुंचाया। हेलो, मेरा नाम समीर चौरागढ़े है। मैंने IIT BHU से पढ़ाई की है, BTech, और मैं 2021 पास आउट हूँ। करंटली आई एम वर्किंग एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन बैंगलोर। हाँ, जब मैं 3 साल का था तब अपने बड़े पापा के यहाँ पे रहता था पढ़ाई के लिए। बचपन से पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था और इसी कारण मुझे कोई तकलीफ भी नहीं हुई वहाँ पे रहने में। 8th और 9th में ही सोच लिया था कि कुछ तो करना है बड़ा, और उसके बाद ये डिसाइड हुआ था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। बट मैंने डॉक्टर के कोर्स में एनरोल भी कर लिया था, बट फिर थोड़ी मैंने आगे की सोच लिया कि डॉक्टर का जो करियर पाथ होता है वो 10 साल का रहता है। 18 साल से लेकर 28 साल में वो कमाने लायक बनता है। बट फैमिली की सिचुएशन को देखते हुए ये डिसाइड हुआ कि वो पाथ सही नहीं है। जितना जल्दी कमा सके, फैमिली की सिचुएशन अच्छी कर सके, वो बेटर रहेगा। इसलिए फिर मैंने IIT के लिए प्रिपेयर किया। पहले बार में नहीं हुआ था, फिर पापा ने फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होने के बाद भी कोटा भेजे। कोटा में 1 साल पढ़ा मैंने और कोटा में बहुत दिल लगा के पढ़ा। उसके बाद मेरी अच्छी रैंक आके मेरा IIT BHU में हो गया था। तो मैं बोलना चाहूँगा कि आप सिर्फ अगर IIT क्लियर करनी है तो जैसे एक सरफिर आशिक रहता है कि भाई ये चाहिए ही, उस तरीके से IIT को मान लो कि यही चाहिए। एक सामने से दीवार दिखनी चाहिए बहुत बड़ी कि उसके आगे कुछ भी नहीं है, उसके आगे ज़िंदगी नहीं है। अगर ये तुमको लगता है और ये तुम सोचते हो तो तुम खुद ही कर लोगे, और कोई बाहर से मोटिवेट नहीं कर सकता कि तुमको IIT करना है, बेटा कर, बाप बोल रहा है IIT करो, वो नहीं हो सकता। जब तक तुमको अंदर से नहीं लगता कि भाई मेरे को करना है, जब तक तुम्हारा ये नहीं होता कि आधा घंटा भी तुम्हारा वेस्ट हो रहा है और तुम कह लगे नहीं यार आज आधा घंटा वेस्ट हो गया,
ये जब तक फीलिंग नहीं आएगी तब तक नहीं होना। जिस दिन ये आ गई तुम खुद ही कर लोगे और हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। आईआईटी नहीं भी मिला, एनआईटी मिल जाएगी, बट वो जो आग है वो रहनी चाहिए। मैं यही बोलना चाहूँगी, आईआईटी इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। आईआईटी सिर्फ एक रास्ता है, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं अच्छी जिंदगी जीने का, आईआईटी सिर्फ उनमें से एक है। अगर वो नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म नहीं होती। आपके पास और दूसरे 8 रास्ते हैं, देखो कि वो नहीं हुआ तो आप दूसरे 8 रास्तों में क्या कर सकते हो और फिर वो करो। बट आईआईटी इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो आईआईटी नहीं है, बट मैं जहाँ पे हूँ वहीं पे है।